दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आइए हम देखते हैं आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। कहता है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल of an item is rupees 900. On purchase of 2 items, discount is 16%. On purchase of 5 items, discount is 44%. Raksha buys 7 items. What is the effective discount? तो यहाँ पर क्या है कि 2 आइटम्स परचेज करने पे उसको डिस्काउंट 16% मिलता है और अगर 5 आइटम परचेज करता है तो डिस्काउंट 44% मिलेगा। तो कहता है कि अगर रक्षा ने 7 आइटम्स परचेज किए तो इफेक्टिव यानी ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम मान लिए कि जो मार्क प्राइस है वो 900 न मान के हम 100 मान लिया। क्यों? क्योंकि ये इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ये लेंदी हो जाएगा 900 का कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, ठीक है, कंपैरेटिव वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए एक्चुअल वैल्यू का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमने मान लिया कि ईच आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो ₹100 है, ठीक है। तो पहले जब 2 आइटम परचेज करने पे 16% का डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 16% का डिस्काउंट है तो हो गया डिस्काउंट अपॉन 2 आर्टिकल्स है तो 200 मार्क प्राइस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 32। यानी 2 आर्टिकल्स जब परचेज किया जा रहा है तो उस पे डिस्काउंट कितना हुआ? 32 रुपीज का हुआ। सिमिलरली ऑन परचेज ऑफ 5 आइटम्स डिस्काउंट इज 44%। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? 5 आइटम को परचेज करने पे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 44 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे डी यानी डिस्काउंट कितना आ गया? 220। तो 2 आर्टिकल्स और 5 आर्टिकल इन दोनों को परचेज करने पे कितने डिस्काउंट है? 32 और 220, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 7 आर्टिकल के परचेज पे? 7 आर्टिकल के परचेज पे टोटल डिस्काउंट हो गया 252, ठीक है। अब कहता है कि हमें इफेक्टिव डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि लेट इफेक्टिव डिस्काउंट इज X%, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? डिस्काउंट क्या हो हमने निकाला है? डिस्काउंट हमने निकाला है 220, ठीक है। डिस्काउंट 252 हमने निकाल रखा है, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया? 700। ये 7 आर्टिकल्स का है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कितना आ गया? 36%। ये हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में हमने बिठा दिया और इससे क्या आ गया? हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट आ गया 36%। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है आर्टिकल्स आर मार्क्ड एट a price which gives a profit of 25%. After allowing a certain discount, the profit reduces to 12.5%. The discount percentage is. इनिशियली क्या है कि जो मार्क प्राइस किया गया है उस पे प्रॉफिट कितना है? 25% का प्रॉफिट है, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वही मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया? मान लिया कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹100। तो सेलिंग प्राइस 25% का प्रॉफिट है इनिशियली, तो सेलिंग प्राइस 125 रुपीज हो जाएगा। तो यही मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा क्योंकि उस समय क्या है, कोई छूट उस पे नहीं दे रहा है। बाद में क्या करता है? आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 12.5। तो प्रॉफिट क्या है? 12.5 से रिड्यूस हो जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा? सेलिंग प्राइस
125 से 12.5 रिड्यूस हो गया तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 112.5 और मार्क प्राइस हमें पता है 125 है। तो डिस्काउंट हमें पता चल गया क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी 125 माइनस 112.5 यानी ये आ गया हमारा डिस्काउंट 12.5। ठीक है, अब हमें क्या है कि डिस्काउंट का परसेंट ही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। डिस्काउंट है 12.5, मार्क प्राइस है 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, 10 से ये 0 चला जाएगा यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया 10% हो गया। तो उम्मीद है ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी थे लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।